कण कण में व्यापक, घट घट में विद्यमान जिस परम पिता परमात्मा असीम अनंत अपार अखंड कृपा से उस परमात्मा की वो चेतना शाश्वत शक्ति सकल ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाली प्रत्येक पिंड के भीतर उसका अंश आत्मा के रूप में सभी को प्रकाशित कर रही वही परमात्मा ने बड़ी असीम कृपा से जीव के कल्याण के इतना अपार उपकार किया। जो परमात्मा सूर्य देवता के रूप में प्रकाश करते हैं वही परमात्मा चंद्र देवता के रूप में औषधि बरसाते वनस्पति को पुष्ट करते हैं। जिस परमात्मा ने जीव के हेतु पवन देवता स्थापित करने के प्राण प्रदान किए उसी परमात्मा की सत्ता से जल देवता जो प्राणी मात्र को जल प्रदान करके एवं उसी परमात्मा ने धरती माता को स्थापित किया। जिस परमात्मा ने बड़े बड़े पर्वत देवता स्थापित किए, जिस परमात्मा ने इस प्रकृति माता की रचना की, अद्भुत ये प्रकृति हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है। जिस परमात्मा ने अपना अंश हमारे इस पिंड के भीतर स्थापित किया और वही चेतना वही आत्मा शक्ति हमें श्रवण करने की शक्ति प्रदान करती है, देखने की दृष्टि प्रदान करती है एवं श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया के लिए हमें शक्ति प्रदान करके संपूर्ण इस पिंड में और ब्रह्मांड में वो शक्ति सदा विद्यमान उस परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा की। सब कुछ इतना परमात्मा हमें प्रदान करके पलक पलक के लिए परमात्मा हमारे लिए, तभी तो हम स्तुतियों में कहते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव। वो परमात्मा माता प्रकृति बनकर हमारा पालन पोषण करती है तो वो परमात्मा पिता बनकर हमें प्रकाश प्रदान करता है। त्वमेव माता पिता च त्वमेव बंधु, वही परमात्मा हमारा बंधु है, वही परमात्मा हमारा मित्र है और वही परमात्मा द्रव्य धन संपत्ति बनकर भी परमात्मा हमारे जीवन में आता है। सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। जगत का कोई भी व्यक्ति जीव माता है वो पिता नहीं बन सकता, पिता है वो माता नहीं बन सकता, भाई है वो पिता नहीं बन सकता, भाई भाई कह सकता है, मित्र हो सकता है। लेकिन परमात्मा तो माता भी है, पिता भी है, मित्र भी है, बंधु भी है, सखा भी है, विद्या भी है। सब विद्याओं में राज विद्या राज कोई भी हो, सब विद्याओं का विद्या और वो परमात्मा विद्या के रूप में भी, द्रविड़म धन के रूप में भी, सभी रूप में परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और वही परमात्मा जब जब हमें परमात्मा की विस्मृति हो जाती है, प्राप्ति प्राप्ति की वस्तु परमात्मा नहीं है। कोई कहे कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो परमात्मा की अप्राप्ति कभी थी नहीं, परमात्मा अप्राप्त कभी था ही नहीं। कि प्रत्येक जीव को कण कण में व्यापक परमात्मा सदा प्राप्ति है, परमात्मा सदा में प्राप्त है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम परमात्मा से दूर है। अज्ञानता में नहीं, हमें दिखता है कि परमात्मा कहीं दूर है और हम कहीं और है, ऐसा नहीं है। हम और परमात्मा एक दूर है, जहाँ परमात्मा है वहाँ हमें। जब जब हमारे ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा नहीं रहेगी तब ये अनुभव कर ही नहीं पाएंगे। संसार ठीक है हमारे से दूर हो सकता है, मिलना और मिसरना, प्राप्त होना और अप्राप्त होना, ये परमात्मा का भाव नहीं है, संसार का भाव। संसार की प्रत्येक वस्तु प्राप्त होती है
इस शरीर की प्राप्ति पहले नहीं थी हमारे पास, जिसकी भी प्राप्ति है। शरीर मिलता भी है, बिछड़ता भी है, संयोग भी होता है और वियोग भी होता है। मिलना बिछड़ना ये तो संसार का धर्म है। संसार की वस्तुएं में मिलती है और संसार की वस्तुएं बिछड़ भी जाती है। नित्य वियोग होने वाला, अनित्य सदा नहीं रहने वाला संसार है। संसार की वस्तुएं, पिछले जन्म में ये शरीर नहीं था हमारे पास। बोलो सद्गुरुदेव की जय। जिस परमात्मा जो सदा नित्य शाश्वत कण कण में परमात्मा व्यापक है, घट घट में विद्यमान है, उस परमात्मा का वियोग हमारे से कभी हो नहीं सकता। परमात्मा सदा हमारा मित्र है, परमात्मा सदा हमारा सखा है, बंधु है, माता है, पिता है, दाता है। सब प्रकार से परमात्मा सदा रहने वाला है। ये ज्ञानता में हमें दिखता नहीं है सो दिसे नहीं, दिसे सो है नहीं। जो हमें दिखता है वो सदा है नहीं। संसार में दिखता है वो सदा है नहीं, और परमात्मा में दिखता नहीं वो सदा है सो दिसे नहीं, दिसे सो है नहीं। है सो सदा है, परमात्मा है सो सदा है, और नहीं सो कदा नहीं। संसार है, जो हमें संसार दिखता है ये सदा रहने वाला संसार नहीं है। जो शरीर भी हमारा एक संसार है, और ये संसार शरीर भी रहने वाला नहीं सदा। सत्संग में हम आते हैं, बड़ा सौभाग्य होता है, अनंत जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब सत्संग मिलती है। सत्संग में आकर हमें यही निर्णय लेना है, मनुष्य का जीवन सुख और दुख के किनारे बसता है। कभी सुख भोगता है, कभी दुख भोगता है। सुख दुख दो मनुष्य के किनारे हैं। कभी पिछले जन्म के पुण्य उदय हो, उसके जीवन में सुख आता है। कभी पिछले जन्म का पाप उदय हो जाता है, तब वो दुख भोगता है। हमें पिछले जन्म का ज्ञान नहीं है। मनुष्य एक स्वतंत्र योनि है, कर्म प्रधान योनि है, और मनुष्य भाव प्रधान योनि है। मनुष्य के भीतर भाव प्रधान है, बाकी सब योनियां स्वभाव प्रधान है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार बाकी सब योनियां, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े वृक्ष सब भोगते हैं। वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार पिछले जन्म का जो किया हुआ प्रारब्ध वो भोगते हैं। मनुष्य ऐसा भोग भूमि नहीं है। मनुष्य एक योग भूमि है। मनुष्य योग भूमि है, यहाँ भाव प्रधान है। जैसा जैसा हमारे भीतर भाव होगा और वैसा वैसा ही हमारे सामने संसार निर्माण होते जाएगा। जो आज हमारे सामने जो संसार खड़ा है, ये हमारे विश्वाना का भावों का परिणाम है। ये स्वतंत्र योनि है। यहाँ भगवान ने किसी प्रकार का बंधन मनुष्य के ऊपर रखा नहीं है। भगवान ने कहा आपको ये स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है। सुख और दुख के किनारे बसता है। सत्संग में हम जाते हैं और सत्संग में ये ज्ञान करना है। सिर्फ सत्य सरसा से काम नहीं होता, सत्संग करनी पड़ती है। सत्य सरसा में और सत्संग में बहुत अंतर है। सत्य सरसा तो हम बहुत करते हैं, सत्संग नहीं होती है। सत्संग तब होती है जब दो व्यक्ति, एक भाई के कन्या है, एक भाई के पुत्र है, किसी चौराहे पर मिल गए और दोनों ने आपस में सरसा की कि आपके पुत्र है, हमारे कन्या है, योग्य है, हम उसका रिश्ता सगाई कर देते हैं। अब वो बातें हुई है, सरसा हुई है कि सगाई कर देंगे, लेकिन जब तक वो सगाई की दस्तूरी नहीं हुई तब तक सगाई नहीं हुई, सिर्फ सरसा हुई। ऐसे ही हम सत्संग में जाते हैं, जब सदगुरु संत मिलते हैं और वो राम नाम का शब्द लेकर आते हैं, हम सुनते भी हैं, लेकिन जब तक हमारे हृदय में उस शब्द को धारण नहीं करते हैं तब तक राम सगाई नहीं होती है। सिर्फ सरसा हुई है, सगाई नहीं होती। हमें तो राम सगाई करनी है। हम सिर्फ सरसा करके घर पे नहीं जाएंगे, हम समझेंगे उस बात को। सत्संग उसको ही कहते हैं जब सत्य का संग करते हैं। सिर्फ सत्य सरसा से काम नहीं चलेगा। हम जाते हैं, बहुत बार सत्संग में जाते हैं, बहुत प्रोग्रामों में, आयोजन में, संतों के समागम में जाते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन उसको हमारे हृदय में धारण नहीं करते। हृदय में धारण नहीं होने का कारण एक है कि हमारा मन जो 24 घंटा संसार के जागतिक सरसा में विषयों में भटकता है, और तब उस मन को हम कुछ समय के लिए कदा सत्संग में लेकर भी जाएं तो तन तो वहाँ बैठा रहता है, परंतु मन वहाँ नहीं रहता है। मन बहुत भटकते रहता है। मन बड़ा मरकट के जैसा है, मन बंदर के जैसा है। हरिओम।
क्या है भाई? हरिओम 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 हरिओम। हाँ, मन बंदर के जैसा है, मरकट के जैसा। अभी सही नहीं हुआ तेरे से, क्यों डिस्टर्ब हो जाता है बीच में? हरिओम